हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए हम लोग जीएस वर्ड का जो मैगनीज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें और सभी आने वाले एग्जाम के उद्देश्य से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर जो इसने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले और लाइक करें, शेयर करना ना भूले क्योंकि वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हर प्रश्न इस वीडियो में आने वाले एग्जाम के उद्देश्य से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल। तो लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल कब किसने लॉन्च किया है जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। यह स्कूल केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे हैं। सैनिक स्कूल अप्रैल 1957 से अक्टूबर 1962 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे B.K. कृष्ण मेनन के दिमाग के उपज है। यानी कि सैनिक स्कूल किनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो B.K. कृष्ण मेनन के दिमाग की उपज से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान राय की स्मृति में डॉक्टर विधान राय ने नई चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की। वर्ष 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। अब देखते हैं DBJ वो क्या है। ठीक है, DB जैन वो क्या है। DB जैन वो DG जैन वो क्या है, इसमें देख लेते हैं। मुंह के कैंसर में जीनोमिक वेरिएंट संबंधित दुनिया का पहला डेटाबेस है। इससे जैव प्रौद्योगिकी विकास भारत सरकार डाटा वित्त पोषित एक स्वास्थ्य संस्थान DBD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल जीनोमिक्स कल्याणकारी द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ देखिए एक बहुत बढ़िया योजना है तेलंगाना दलित बंधु योजना। तेलंगाना दलित बंधु योजना क्यों बोलेगा दलित बंधु योजना, तो तेलंगाना ने शुरू किया है तेलंगाना दलित बंधु योजना। मुख्य बिंदु क्या रहेगा दलित बिंदु का। तेलंगाना सरकार का नवीनतम प्रमुख कार्यक्रम है। यह देश की सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण योजना होगी। प्रति परिवार 10 लाख रुपए की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दलितों में विकास करना और दलित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने वाले क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। कितना 10 लाख। उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ से लॉन्च की गई है, तो इसके लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत 2016 में की गई थी मई में, और उद्देश्य थी BPL परिवारों को LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना। और विशेषता केंद्र सरकार 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की वित्तीय सहायता के साथ पात्र परिवार को एक जमा मुक्त LPG कनेक्शन दिया जाता है। लक्ष्य पहले 50 मिलियन परिवारों को इसमें दायरे में लाया गया था, अब 80 मिलियन को लाना। निपुण भारत कार्यक्रम क्या है। निपुण भारत कार्यक्रम हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इस शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की पहल है निपुण भारत कार्यक्रम। इसे स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चों को वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत
तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल प्रारंभिक रूप से प्राप्त करना। यह कार्यक्रम 9 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने संबंधी जागरूक करना है। कब तक? 9 वर्ष बच्चे तक। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किसने शुरू की है? तो कब से? यह 12 सितंबर 2021 से शुरू की है। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना। किसने उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री। और उद्देश्य क्या है? ड्रोन का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं घर घर पहुंचाना। कंपा और लैम्डा नए वेरिएंट SARS-CoV-2 नए वेरिएंट। और विश्व संगठन WHO द्वारा कोविड-19 कंपा और लैम्डा ठीक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, लैम्डा वेरिएंट, इसकी पहचान पहली बार दिसंबर 2020 में पेरू में हुई थी। पेरू में की गई थी। इसके सर्वाधिक नमूने चिली में पाए गए, फिर अमेरिका और पेरू। मंकी बी वायरस क्या है? मंकी बी वायरस। ठीक है, हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला शुरू हुआ है, मिला है। अब ये भी एक नया मुसीबत आ गया है कि मंकी बी वायरस चीन में हो के वह संक्रमण का पहला मामला मिल गया है। और कोरोना भी चीन से ही उत्पन्न हुआ था, वुहान शहर से। आप लोग जानते हैं यह मकाका प्रजाति के मकाक में पाए जाने वाले पशु स्थानीय अल्फा हर्पिस वायरस है। कौन सा वायरस है? तो अल्फा हर्पिस वायरस है, जिसके लिए वर्तमान में कोई टीका नहीं है। फिर से वही बात हुआ, इसके लिए कोई टीका नहीं है। मंकी बी वायरस के लिए कोविड-19 के तहत कोरोना के लिए भी कोई टीका नहीं था, इसीलिए कई महीनों बाद बनाया गया। अब एक और है अल्फा हर्पिस वायरस का भी कोई वर्तमान टीका नहीं है। चलिए, म्यूकरमाइकोसिस क्या है? केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने का आदेश किया। ब्लैक फंगस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है जो माइकोसिस नामक फफूंदक के करना होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में है। इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी राइजोपस प्रजाति और म्यूकर है। इसे ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कवक लोगों के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उन्हें कवकीय विषाणु की उपस्थिति में सांस लेने में संक्रमण की जोखिम होती है। जीका वायरस क्या है? जीका वायरस पुणे महाराष्ट्र जिले में पहला मामला मिला है। सबसे पहले वर्ष 1947 में युगांडा के बंदरगाहों में पाया जाता था। जीका वायरस युगांडा में यह मुख्य रूप से एडिज प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलता है। जीका वायरस संक्रमण मच्छरों के अलावा किसी गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में यौन संबंध से रक्त एवं रक्त उत्पादों के आधान से। निश्चित सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र ने 193 सदस्य देशों की ओर से 2015 से में 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों
SDG पर 2019 की तुलना में 2 स्थान फिसलकर भारत 2020 की तुलना में 117वें स्थान पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जून 2021 में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में यह तथ्य सामने आया। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। भारत का कुल SDG स्कोर 100 से 61.9 है। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जून 2021 में क्या हुआ था। तो जो जून में क्या क्या हुआ था, गोवा बेरीज से मुक्त होने वाला पहला देश का राज्य बन गया है। बेरीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। अगर विज्ञान में पूछ ले कि बेरीज रोग किसके काटने से होता है तो कुत्ते काटने से। और कौन सा राज्य मुक्त घोषित हो गया है तो गोवा। उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की समझौता किया है। प्रोजेक्ट O2 फायर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय ने खेत में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। अब आते हैं मई में क्या क्या हुआ था। मई में मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन में 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के समझौता किया है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक प्रथम स्थान है। यानी कि स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक प्रथम स्थान है। अप्रैल में क्या हुआ था, राजस्थान राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला राज्य बन गया है सभी के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने PM केयर के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना करने की घोषणा, जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई। मार्च है, तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। केरल को, किसको? केरल को टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन के। फरवरी में क्या हुआ था? फरवरी में 34 CRPS महिला कर्मियों की टुकड़ी ने पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा शामिल किया गया है। असम में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दरांग जिले में दक्षिण भारत की पहली कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। केंद्र स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष 3.0 को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बच्चों को टीकाकरण है। जनवरी क्या है? भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों की अस्पताल से जुड़ी सेवाएं लाभ प्रदान करना।
यहाँ है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब आता है पर्यावरण प्रदूषण राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य। तो पहला है मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र मेथेनॉल। भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन हैदराबाद ने किया है। किसका? मेथेनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरी दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अन्नामलाई में मिला उड़ने वाला मेढक। कहाँ अन्नामलाई में उड़ने वाला मेढक मिला है? ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है रेकोफोरस। ठीक है, अन्य नाम है भ्रामक मालाबार ट्री प्राक। गंभीर रूप से लोकप्रिय प्रजाति है। वर्तमान में यह प्रजाति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं बिम्कुलम टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। ठीक है, का नाम है रेकोफोरम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित के लिए 150 गिद्ध को देखा गया। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे गए हैं और बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। VTR में इसमें मिश्रित गिद्ध, ग्रीफान गिद्ध, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध आदि देखे गए हैं। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। VTR इसमें उड़ने वाले भारतीय लोमड़ी भी देखा गया है। उड़ने वाली लोमड़ी। यह हिमालयी तराई वनों में सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेगानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। आमतौर पर इसे ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोका वन्यजीव अभ्यारण्य और नागझीरा वन्य अभ्यारण्य। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों जैसे मध्य प्रदेश में कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के पेंच और ताड़ोबा अंधकारी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती और असम का टाइगर रिजर्व तथा मध्य प्रदेश रूप से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कंवल और नागार्जुन सागर टाइगर के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है लेमरू हाथी अभ्यारण्य। इसे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। इस क्षेत्र में हाथियों के उड़ीसा और झारखंड में स्थित छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ और जाने पर होने वाले मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की योजना बनाई गई है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन स्थित उत्तराखंड
उत्तराखंड के देहरादून चकराता शहर में भारत का क्रिप्टो गार्डन। तो क्रिप्टो गार्डन के बारे में आ जाएगा प्रश्न। पाई जाने वाली प्रजातियां लाइकेन, फर्न और कवक, लगभग 50 प्रजातियां। इस जगह को इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल निम्न प्रदूषण स्तर और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया है। पानी महाअभियान। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों पानी महाअभियान। तो जो भी दोस्त पहली बार हैं रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।